हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। फाइनल पीएफ निकालते वक्त जो हमारे पीएफ पासबुक में पेंशन की अमाउंट दिखती है, वही पेंशन अमाउंट जब हम फाइनल पीएफ निकालते हैं तब हमारे बैंक अकाउंट में वो विड्रॉल क्यों नहीं होती, उतनी ही अमाउंट विड्रॉल क्यों नहीं होती और इसका रीज़न क्या है, पेंशन की अमाउंट कम क्यों आती है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिए। ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि फाइनल पीएफ निकालते वक्त पेंशन की अमाउंट कम क्यों होती है, डिडक्शन पेंशन के अमाउंट का क्यों होता है। तो चलिए जानते कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। अब मेरे दोस्त ने फाइनल पीएफ निकाला था, तो उसका आप देखिए, उसका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन था 30,423 रुपये। और जब उसने पीएफ का फाइनल पीएफ निकाला तब उसे जो पेंशन की अमाउंट थी वो आप देख सकते हैं कि फॉर्म 10C सिर्फ 27,142, यानी कि लगभग 3,000 से भी ज़्यादा उसका डिडक्शन हुआ है पेंशन का। तो ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ का जो टेबल डी है, इसके जरिए हमें पता चलेगा कि हमारी पेंशन कम क्यों आई है। दोस्तों, आप देखिए, ईयर ऑफ सर्विस, आप जो सर्विस दिख रहे हैं और उसके आगे जो हमारा पेंशन का कंट्रीब्यूशन है, पेंशन निकलती है, वो हमें दिखाई देता है। तो चलिए अभी आगे जानते हैं हम। अब आप देखिए, आपको सभी को पता है कि अगर आपकी 5 मंथ तक आप सर्विस करते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलती, सिर्फ आपका जो पीएफ है वही मिलता है। और अगर आपकी 7 मंथ की सर्विस होती है, 7 मंथ तक आप सर्विस करते हैं, तो आपको आपका पीएफ और उसके साथ आपकी पेंशन भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपकी सर्विस 1 साल और 4 महीने हुई है, तो जो पीएफ का जो रूल है, तो आपको सिर्फ 1 ही साल का जो पेंशन है वो मिलेगी। आपकी आगे की जो 4 मंथ का जो पेंशन है वो आपके खाते में नहीं आएगा, वो डिडक्शन हो जाएगा। इसी के साथ आप आगे भी देख सकते हैं, अगर आपकी सर्विस 1 साल 7 महीने की हुई है तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो 2 साल का जो टेबल में दिखाई है 1.99% उतनी आपको पेंशन मिलेगी, यानी कि पूरी पेंशन मिलेगी अगर आप 6 महीने से ज़्यादा सर्विस करते हैं। आगे भी आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 साल 3 महीने तक सर्विस करते हैं तो आपको पेंशन सिर्फ 2 साल का जो टेबल डी में बताए उतनी ही पेंशन मिलेगी, आपको आगे की 3 मंथ की पेंशन का कंट्रीब्यूशन आपको नहीं होगा। उसी के साथ अगर आप 2 साल 6 महीने से ज़्यादा सर्विस करते हैं तो आपको लगभग 3 साल तक का जो टेबल डी में बताए परसेंटेज, उसी हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी, यानी कि आपको पूरी पेंशन मिलेगी। तो चलिए जानते हैं मेरे दोस्त को पेंशन कम क्यों हुई। दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों देखिए, अब मेरे दोस्त की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 1 जून 2018 है और उसकी डेट ऑफ एग्जिट है वो है 30 सितंबर 2020। तो दोस्तों, लगभग उसकी जो सर्विस है वो 2 साल 3 महीने तक हुई है। टेबल डी के हिसाब से अगर आप देख सकते हैं कि उसकी सर्विस 2 साल 3 महीने तक हुई है, तो उसका जो पीएफ का जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ 2 साल का ही होगा, यानी कि उसको जो 3 महीने का जो पेंशन थी वो नहीं मिली। इसी हिसाब से उसका जो पीएफ पासबुक में जो पेंशन अमाउंट दिख रही थी और असल में उसका जो पेंशन आई वो कम आई 3 मंथ का डिडक्शन होके। तो दोस्तों, आपको भी आप समझ में आया होगा कि पीएफ का पेंशन कम क्यों आता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और उसी के साथ वीडियो को एक लाइक बनता है और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।